पिछली बार एक गरम सूट की वीडियो डाली थी, उस पे काफ़ी सारा कमेंट था, दीदी प्लाजो की डालो, प्लाजो की और नाप के साथ डालो। तो अभी मैं आपने नाप लेना बता दी हूँ, फिर आपने कटिंग दिखाऊंगी। जो मैं पैंट पहन रही, लूज सी पैंट बना रखी है, इसकी कटिंग वीडियो फिर मैं आपने बता दूंगी नाप के हिसाब से। तो थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे कर लूँ हूँ ताकि आपने ठीक से दिखा, क्योंकि ऊपर का नहीं दिखाना, नीचे का दिखाना है। तो भैया भी आपने ठीक दिखेगा। तो मैं आपने कमर बताऊं, कमर का नाप लेना। जैसे जहाँ तक भी आपने पैंट पहननी है, कोई नीचे पहने कोई ऊपर पहने, उसी हिसाब से आपने कमर का नाप लेना है। और इंची टेप ऐसा पकड़ना है, ना तो ज़्यादा कस के पकड़ना और ना ज़्यादा लूज पकड़ना, ऐसा ऐसा पकड़ना है नॉर्मल, बस थोड़ी सी इसमें उंगली आनी चाहिए। तो मेरी कमर है 37 भी आ जा है, 38 भी आ जा है, तो मैं कई बार 38 के हिसाब से ज़्यादातर काट लिया करूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइट भी ना सुहाओ, तो मैं 38 के हिसाब से काटा करूँ। ठीक है, तो ये 38 आ गई जैसे कमर। और फिर हमने लेनी है थाई। थाई का नाप लेना है यहाँ तक, और थाई कम से कम 4 इंच लूज होनी चाहिए। अब देखो मैं एक तरीका बताऊंगी। पहले तो आपने बिल्कुल फिटो फिट नापना है, बहुत कस के नहीं नापना। उसके बाद आपने ले जाना है कम से कम 4 इंच लूज पे। कई कई तो बहुत ज़्यादा लूज पहने हैं, कई कई बहुत फिटो फिट पहने हैं। अगर कोई फिटो फिट पहने हैं तो 3 इंच जितना के लूज आप कर लो, नहीं तो 4 इंच लूज तो होना ही होना चाहिए, ताकि बैठन उठन में कंफर्टेबल रहे। ठीक है, इस हिसाब से आपने मेजरमेंट लेना है। अब ये मैंने लूज बना रखी है, तो इसमें और ज़्यादा नाप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थाई ले ली, कमर ले ली, लंबाई ले ली। लंबाई हमने लेनी है साइड तक, साइड ते यहाँ लगा के और नीचे घुटने तक इंची टेप लगाना है। और अगर फिर भी किसी ने नहीं लेना आवना, तो एक तरीका है, जैसे सलवार का तो सब ने लेना आवा है, सलवार का लेते समय हम फर्श पर टच करा है इंची टेप ने, तो सलवार सही आवा है। तो सलवार ते 2 इंच छोटी अगर आप पैंट बनाओगे ना, वह सही आवेगी, ना तो ऊंची ना ज़्यादा नीची। तो यो सही तरीका है नाप लेने का। अब मैं आपने दिखाऊं इस पैंट की कटिंग। कटिंग तो ये है फुल अर्ज वाला कपड़ा, तो हमने इसको कर लिया है डबल फोल्ड, और यहाँ से हमने इसमें से करनी है पैंट कटिंग। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर लेंगे, कपड़े को सीधा कर लेंगे बराबर से मिलाते हुए। उसके बाद कमर है 38 इंच, 38 का चौथा हिस्सा 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, 2 इंच लूजिंग का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर टोटल आ जाता है 11.5 इंच यहाँ निशान लगा लेंगे, और इस निशान को आपस में मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच लेंगे। और यहाँ से जो किनारी है कपड़े की वो हमने छोड़नी है, उसको हमने निशान में नहीं लगाना है। अब ये हमने कमर का चौथा हिस्सा लिया, 2 इंच यहाँ पर ज़्यादा लिया। अब हमने आसन कैसे निकालना है, कमर का चौथा हिस्सा लेना है 9.5 इंच, और 1 इंच इसमें और ऐड करना है, तो 10.5 इंच पे हमने ये निशान लगाना है। 10.5 इंच पे लगा लिया। अब थाई यहाँ पर है 29 इंच, तो हमने 28 इंच पे निशान लगाना है, तो 14 यहाँ पर मैंने 28 इंच का निशान लगा लिया है। ठीक है, इस निशान को थोड़ा सीधा खींच लेंगे। अब पैंट की लंबाई हमारी है 37 इंच, तो उसमें मैं निशान लगाऊंगी 36 इंच का। 1 इंच की लग जाएगी ऊपर बेल्ट, 36 इंच के यहाँ निशान लगा लिया, 1 इंच ऊपर बेल्ट लग जाएगी। इस निशान को सीधा इस तरीके से खींच लेंगे, और यहाँ पर 2.5 इंच और नीचे एक निशान और लगा लेंगे घेरा फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ से यहाँ तक का जो बीच सेंटर है वो है 7 इंच। अब ये 7 इंच यहाँ पर एक सीधी लाइन जाएगी, यहाँ पर लगेगी प्लेट, और ये होगा पैंट का बीच सेंटर, नीचे तक निशान लगेगा। ठीक है, यहाँ पर भी 7 इंच का निशान लगा लेंगे, और इसी 7 इंच से हमने दोनों साइड मोहरी का निशान लगाना है। 10 इंच हम पैंट की मोहरी रखेंगे, तो 5 इंच इस साइड निशान लगाएंगे और 5 इस साइड। जो बीच में निशान लगाया है इससे दोनों साइड हमने मोहरी का निशान लगाना है।
ठीक है। और कई बार ये कमेंट आता है बहनों का कि हमारी पैंट का पोंचा घूमता है, सिलाई आगे की साइड आती है। वो सिलाई इसलिए आती है, आप कटिंग में मिस्टेक करते हैं या सिलाई में मिस्टेक करते हैं। तो आपको ध्यान से ये देखना है कैसे कटिंग करना है। ये बीच सेंटर ज़रूर लेना है, उसके बाद हमने कटिंग करना है। ठीक है। तो ये देखो, ये जो हमारी पैंट का बीच सेंटर है ना, ये आएगी जब हम प्रेस करते हैं, वो वाली प्लेट आएगी। ये यहाँ पर डलेगी प्लेट, और ये बीच सेंटर से ही हमने मोहरी निकालनी है। हो गया। अब इस निशान को और इस निशान को इस तरीके से मिला लेंगे, और फिर फट्टी को इस साइड पलटेंगे और इस साइड भी। ये जो हमने निशान लगाया है, इससे कम से कम 1 इंच नीचे फट्टी हमारी मिलनी चाहिए, और हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से ये कोना बना हुआ है, इसको थोड़ा सा गोलाई में निशान लगाने के लिए इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो ये है पैंट का निशान। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप पैंट कटिंग करोगे तो कोई भी इश्यू नहीं आएगा। कटिंग के साथ साथ फिर सिलाई का भी ध्यान रखना है, कैसे सिलाई करनी है। अच्छा, यहाँ से फिर गोलाई देते हुए आसन की गोलाई कर लेंगे 1.5 पौनी 2 पे, इस तरीके से, और इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे। अच्छा, अभी हमने इस साइड से कटिंग कर लिया और इस साइड से अभी कटिंग नहीं करेंगे, इस साइड से बाद में कटिंग करेंगे दूसरे पार्ट पे रखने के बाद। तो ये देखो, यहाँ से कम हमें 3 इंच कपड़ा छोड़ के फिर इस पार्ट को सेट कर लेंगे। ये सेट हो गया। अब यहाँ से आसन के सामने से जो लाइन है उसको हम आगे की साइड बढ़ा लेंगे। हो गया। अब यहाँ से जो हमने नीचे की साइड मोहरी फोल्ड करनी है, वहाँ से भी बढ़ा लेंगे। यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ से हमने ज़्यादा कैसे लेना है, देखो, जैसे हमारी थाई है 29 इंच, तो यहाँ से और यहाँ तक हमें तैयार थाई चाहिए। उसके बाद हमने सिलाई का भी चाहिए, तो इतना हमें यहाँ से एक्स्ट्रा लगाना है, यानी कि 2.25 इंच के करीब यहाँ से ज़्यादा लगाना है। ये स्ट्रेट पैंट है, लूज पैंट है, मतलब 10 मोहरी वाली खड़ी खड़ी सी, तो उसमें हमने इसी तरह से निशान लगाना है। लग गया निशान। अब इस आसन से 2-2 इंच यहाँ पर हमने ऊपर की साइड एक निशान लगाना है। चाहे तो आप अंदाजे से ऐसे भी लगा लें, या फिर 2 इंच 2 इंच 2 इंच करके इस तरीके से एक लाइन ऊपर तक खींच लेंगे। अब यहाँ से भी हमने आसन की गोलाई देनी है, और ये जो आगे का पार्ट है इसके बिल्कुल सामने से ऊपर की साइड हमने 3 इंच ज़्यादा लेना है, और इस निशान को यहाँ तक एकदम इस तरीके से सीधा नहीं मिलाएंगे। इस तरीके से अगर आप सीधा मिलाओगे तो यहाँ पर आपको लास्टिक डालने में, लास्टिक की पट्टी लगाने में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ से हमने इस पट्टी से इस तरह से निशान लगाना है गोलाई में। ठीक है, इस तरीके से हमने निशान लगाया है, और इसको अभी कर लेंगे कटिंग। अभी आपको ज़्यादा शोर आ रहा होगा क्योंकि बाहर बैठी है मेरी पड़ोसने, और वो बहुत शोर कर रही हैं। ठीक है, अभी ये साइड से भी कटिंग कर लेंगे। तो गाइस, ये हो चुके हैं हमारी स्ट्रेट पैंट कटिंग, बिल्कुल लूज लूज खड़ी खड़ी सी। तो इसको हम कर देते हैं फोल्ड। अभी इसमें हमने करनी है पॉकेट कटिंग, बेल्ट कटिंग, और साइड से जो कपड़ा निकला है उसमें हमारी अभी स्लीव्स भी रहती हैं, तो स्लीव्स कटिंग करेंगे इसमें से। ठीक है, तो इसमें पहले मैं कर लेती हूँ बाजू कटिंग। बचे हुए कपड़े से मैं करूँगी फिर पॉकेट कटिंग। तो ये हो चुकी है हमारी स्लीव्स कटिंग। अभी इसमें हमने निकालनी है बेल्ट। चलो इसी में से निकाल लेते हैं बेल्ट। तो हम
4.5 इंच चौड़ा और लंबाई में हम अंदाजे से ज़्यादा ही कटिंग कर लेंगे। ये होगी बेल्ट कटिंग। अभी ये होगी इसमें से पॉकेट कटिंग। तो पॉकेट कटिंग यहाँ से निकालेंगे कपड़ा साइड से। चौड़ाई मैं रखती हूँ 6 इंच और लंबाई होनी चाहिए कम से कम 13.5 इंच। तो ये अंदाजे से मैंने कपड़ा निकाल लिया इतना। ये बनेगी पॉकेट। ये हमारे पास कपड़ा बचाता है गले के लिए, कॉलर बनाने के लिए, कफ बनाने के लिए।